कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज बात करने वाला हूँ कि आधार कार्ड में एक नया सर्विस ऐड हुआ है जिसको आधार कंप्लेंट बोला जाता है। तो इस सर्विस के माध्यम से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो यही वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को कंप्लेंट कहाँ से दर्ज कीजिएगा, कैसे क्या कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र में आ जाइएगा। इसके बाद UIDAI.gov.in पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद ही आप लोगों को दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो जाइएगा। रीडायरेक्ट हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से, तो चलिए गाइज, आप लोग यहाँ पर आइएगा। इसके बाद आप लोगों को अपडेट डेमोग्राफी डाटा एंड चेक स्टेटस में क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो जाइएगा। तो दूसरे पेज में जैसे आप लोग रीडायरेक्ट हो जाइएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, पीवीसी कार्ड, चेक आधार, पीवीसी ऑर्डर स्टेटस। तो हम लोग जिस टॉपिक में बात करने वाले, तो इस टॉपिक में लास्ट में है जो ऐड हुआ है हाल फिलहाल ही, फाइल ए कंप्लेन। क्लिक है टू फाइल ए कंप्लेन। तो आप लोगों को यहाँ पर ही करना होगा। यहाँ से आप लोग कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो होता क्या कि आप लोग, जैसे कि हम लोग कहीं आधार कार्ड बनाते हैं तो उस टाइम हम लोग को ओटीपी मान के चलिए, ओटीपी अगर मोबाइल में नहीं आता, या फिर आधार सेंटर में कुछ दिक्कत हो गया, या फिर जहाँ पर हम बनाने गए उसका कोई जानकारी नहीं है, और आधार सेंटर में अगर ज़्यादा कोई फीस ले रहा है, या फिर एजेंसी जो आधार का सेंटर में इनरोलमेंट जो बनाने वाले हैं वो लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं, या फिर हम लोग जैसे हम लोग अपडेट कराने गए उसका जल्दी से अपडेट नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी इशू है, तो आप लोग यहाँ से फाइल ए कंप्लेन कर सकते हैं। यानी कि आधार के सर्विस में एक न्यू सर्विस यही ऐड कर दिया गया है कि जो भी आप लोगों का कंप्लेन है वो कंप्लेन आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को क्या क्या कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फाइल ए कंप्लेन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग को दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। प्लीज इंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स फाइल ए कंप्लेन। तो जैसे कि हम लोग कोई भी कंप्लेन अगर फाइल करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो चलिए, इंटर योर नेम। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग कंप्लेन करना चाहते हैं तो इंटर नाम इंटर करना पड़ेगा। तो मेरा नाम जो इंटर करना पड़ेगा। इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी टाइप करना पड़ेगा। अब मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद इंटर योर ईमेल। ईमेल आईडी भी टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट का आपको सेलेक्ट कर लेना है। वो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप लोग कंप्लेंट फॉर सेल्फ अदर, तो जिसका जो कंप्लेंट आप किसी अदर का करना चाहते हो तो अदर में क्लिक करना पड़ेगा। अगर सेल्फ में है तो खुद का अगर कर रहे हैं तो सेल्फ में करना पड़ेगा। इसके बाद इंटर योर कंप्लेंट टाइप। तो यहाँ पर इंटर, ये जो वीडियो में पहले बात की कि आप लोग किस टाइप से, जैसे आधार लेटर, पीवीसी स्टेटस लेटर, ऑथेंटिकेशन इशू यानी कि फिंगर रिलेटेड, इनरोलमेंट या कि नया बनाने के उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेटर या इनरोलमेंट एजेंसी अगर कंप्लेन करना है, पोर्टल रिलेटेड कोई कंप्लेन है या एप्लीकेशन इशू है, अपडेट रिलेटेड है। तो चलिए, आपका जो भी कंप्लेन है वो कंप्लेन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपडेट रिलेटेड कंप्लेन को सेलेक्ट करते हैं, आपका जो भी है। इसके बाद कंप्लेन कैटेगरी, तो आप लोगों का इसमें जैसे कंप्लेन कैटेगरी में हो गया कि एक्नॉलेज रिसीव्ड नॉट आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट। मान के चलिए आधार सेंटर में आप लोग काम करते हैं और पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, रिसीव निकला उससे। इसके बाद गेटिंग नो डिस्क्रिप्शन वाइल चेकिंग स्टेटस। मान के चलिए आप लोग स्टेटस चेक कर रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को अगर कोई दिक्कत, मान के चलिए स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा, उसका भी आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस। अगर मान के चलिए मोबाइल नंबर ऐड करने दिए, अंडर प्रोसेस हो चुका, 30 दिन से ज़्यादा हो चुका, तो आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद नो स्टेटस अवेलेबल 30 डेज फॉर ऑनलाइन स्टे, यानी कि हम लोग जैसे कि आधार कार्ड सेंटर में आधार कार्ड बना चुके हैं, आप अगर बना चुके हैं और 30 दिन से ज़्यादा हो चुका और स्टेटस कुछ नहीं बता, उसके रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। OTP नॉट रिसीव रजिस्टर फ़ोन नंबर, यानी कि जो नंबर आप रजिस्टर जिसमें OTP नहीं, उससे रिलेटेड, यानी जो भी रिलेटेड आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसके बाद उस रिलेटेड आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए,
तो आप जो भी कंप्लेंट है उस रिलेटेड, इसके बाद इंटर योर EID SR या यूआर नंबर। तो आपका जैसे कि आपको अगर रिसीविंग दिया गया है आधार सेंटर में और उससे अगर अंडर प्रोसेस हो चुका है कोई, तो आपको EID नंबर दर्ज करना है जो 28 डिजिट का होता है। तो चलिए मेरा जो EID नंबर उसको हम टाइप करते हैं। इसके बाद आप कंप्लेन लिख सकते हैं, जो भी आपका कंप्लेन होगा कंप्लेन आप यहाँ पर टाइप करके यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर एक आप इसका जो, तो चलिए आपका जैसे कि आप अगर कंप्लेन नहीं करते तो योर कंप्लेन हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज नोट योर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर SR नंबर। तो ये नंबर आप नोट करके रख सकते हैं। ये नंबर आप नोट करने के बाद इस नंबर को आप लोगों को जैसे स्टेटस चेक करना है, तो आप लोग यहाँ से फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर फीडबैक नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत ना। इसके बाद फिर से आप इसका स्टेटस अगर चेक करना चाहते हैं तो आप लोगों को दोबारा यहाँ पर आना होगा, यहीं पर जहाँ पर हम यहाँ पर के आने के बाद फिर से हम लोग को जैसे कि स्टेटस चेक करना है तो चेक कंप्लेन स्टेटस में क्लिक करना है। कंप्लेन चेक स्टेटस में क्लिक करने के बाद इसका जो SR नंबर आपके आप जो नोट करके रखें वो SR नंबर यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद फिर